पांचवी पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट क्या होते हैं और क्या भारत एक पांचवी पीढ़ी के रडार पर नहीं दिखाई देने वाले फाइटर प्लेन या कहें कि स्टेल्थ फाइटर जेट के बिना पाकिस्तान या चीन का सामना कर सकता है? भारत के अपने स्टेल्थ प्लेन एमका की क्या स्थिति है और भारत को अमेरिका से F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट खरीदने क्यों नहीं चाहिए? रशिया के साथ भारत 5th जनरेशन के FGF-A फाइटर जेट को क्यों नहीं बनाना चाहता? दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी लंबी है लेकिन इंटरेस्टिंग है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि किन खूबियों की वजह से कोई फाइटर प्लेन 5th जनरेशन का कहलाता है। सबसे पहला है स्टेल्थ, यानी कि इसका डिजाइन इस तरह से बना होता है कि कोई भी कोण 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाता है, जिससे कि यह विमान रडार की तरंगों को वापस रडार तक भेजने की जगह कई दिशा में फैला देता है, जिससे रडार स्टेल्थ प्लेन की सही लोकेशन का अंदाजा नहीं लगा पाता है। साथ ही इसकी बॉडी के ऊपर एक खास तरह का रडार अब्सॉर्बिंग मटेरियल यानी RAM वाला पेंट लगाया जाता है, ताकि ज्यादा एडवांस रडार की तरंगों को भी ये सोख ले, एब्जॉर्ब कर ले और तरंगों को वापस रडार तक जाने से रोक दे। पांचवी पीढ़ी के विमानों की दूसरी सबसे बड़ी खूबी है सुपर क्रूज स्पीड। 5th जनरेशन प्लेन के इंजन ताकतवर होते हैं, जिससे कि ये मैक 1.6 से ऊपर की गति बिना आफ्टर बर्नर की सहायता के भी बनाए रख सकते हैं। बहुत अधिक तेल की खपत करने वाले आफ्टर बर्नर की सहायता से ज्यादातर विमान सुपरसोनिक स्पीड को पा लेते हैं, लेकिन उस समय उनका हीट सिग्नेचर काफी बढ़ जाता है, जिससे वो रडार की पकड़ में आसानी से आ जाते हैं। पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट में मिसाइल्स अंदर फिट होती हैं ताकि ये रडार पर नजर ना आए और दुश्मन के इलाके में बहुत अंदर तक घुसकर उसके खास उपकरणों जैसे एयर डिफेंस सिस्टम और रडार सिस्टम को बर्बाद कर दे। साथ ही उनके पीछे पीछे बिना स्टेल्थ वाले विमान भी बिना डर के दुश्मन के इलाके में आकर बमबारी कर सकें। हमारा अगला सवाल है कि क्या भारत को पाकिस्तान और चीन से मुकाबला करने के लिए स्टेल्थ वाले 5th जनरेशन फाइटर जेट की जरूरत है या नहीं? तो इसका जवाब कुछ पॉइंट में मिल सकता है। पाकिस्तान के पास कोई ऐसा स्टेल्थ विमान मौजूद नहीं है और अगर युद्ध होता है तो पाकिस्तान अपने चाइनीज सस्ते विमान JF-17 थंडर के साथ लड़ेगा, जो सिर्फ भारत के सबसे छोटे और सबसे हल्के विमान तेजस को ही टक्कर दे पाएगा, जबकि वास्तव में JF-17 की टक्कर होगी हैवी फाइटर कैटेगरी के 250 से भी ज्यादा सुखोई 30 MKI खतरनाक विमानों के साथ, जो कि दुनिया के सबसे बेहतरीन व खतरनाक विमानों में से एक है। तो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान तो मुकाबले में है ही नहीं। वहीं अगर बात करें चीन की, तो चीन के पास J-20 नाम का एक क्लेम्ड स्टेल्थ विमान है, जो क्लेम करते हैं कि यह स्टेल्थी है, जो सिर्फ एक अमेरिकी विमान F-35 का फ्रंट कॉपी किया हुआ डिजाइन है। ना ही ये स्टेल्थी है और ना ही इसके इंजन सुपर क्रूज कर सकते हैं और ना ही ये इतना दमदार है कि कम ऑक्सीजन वाले हिमालयन रेंज को आसानी से पार करके भारत तक पहुंच सके। अगर मान भी लें कि ये जैसे तैसे हिमालय को पार करके आ जाए, तो भी इसको भारत तक आने के लिए काफी समय हवा में बिताना पड़ेगा और इतने समय में भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम इसको आसानी से निशाना बनाकर हिमालय पर्वतों में ही गिरा देंगे। अब बात करते हैं कि क्या भारत के पास एक मजबूत और दमदार एयर डिफेंस सिस्टम है जो भारत में प्रवेश करने वाले किसी भी विमान को रोक सके, उसको गिरा सके? तो जवाब है हां। भारत के पास शॉर्ट रेंज के लिए, यानी कि कम दूरी के लिए 30 किलोमीटर की दूरी तक के लिए आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। मीडियम रेंज के लिए इजराइल के साथ बनाए हुए बैराक 8 मिसाइल सिस्टम व स्वदेशी पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम है। साथ ही रशिया से प्राप्त एयर डिफेंस सिस्टम भी हैं। अगर बात करें लॉन्ग रेंज की, यानी कि 300 से 400 किलोमीटर तक के लिए, तो भारत उसके लिए खुद का एयर डिफेंस सिस्टम तैयार करने के साथ साथ रूस से इस समय सबसे अच्छे माने जाने वाले एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि S-400 को भी लेने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि ये किसी भी फाइटर प्लेन को टारगेट कर सके, किसी मिसाइल को, ड्रोन को काफी दूर से ही टारगेट करके उसको गिरा सके। अब सवाल यह है कि वैसे तो भारत किसी भी देश पर पहले हमला नहीं करता है, लेकिन अगर फिर भी पाकिस्तान जैसे देश के अंदर घुसकर उसके एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने के लिए भारत के पास क्या ऑप्शन है?
तो जवाब है मिसाइल सिस्टम। भारत के पास आवाज से 3 गुना अधिक गति से चलने लायक यानी कि मैक 3 की स्पीड वाली लक्ष्य को भेदने वाली मिसाइल ब्रह्मोस है, जो जमीन से हवा में या सुखोई विमान से या जहाज से भी छोड़ी जा सकती है। यह मिसाइल एकदम सटीक निशाना लगाती है और इसकी गति इतनी ज्यादा होती है कि इसे किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम से रोक पाना आसान नहीं है। दूसरी मिसाइल सिस्टम जो भारत के पास है वो है निर्भया मिसाइल, जो कि ट्री टॉप की ऊंचाई पर ही उड़ती है, कि यानी ये बहुत ज्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ती है, बस जमीन से 100 या 150 मीटर की ऊंचाई पर ही उड़ती है, जिससे कि ये किसी भी रडार की नजरों में ना आए और सीधा टारगेट तक पहुंचकर उसको तबाह कर दे। तीसरी मिसाइल सिस्टम पृथ्वी और अग्नि मिसाइल सिस्टम है, जो 300 किलोमीटर से लेकर 5000 किलोमीटर तक किसी भी टारगेट को आसानी से निशाना बनाकर उसे खत्म कर सकती है। अब जरा सोचिए कि एक मिसाइल जिसकी कीमत 10 करोड़ से लेकर 15 करोड़ के बीच होती है, जब उसी कीमत में दुश्मन के टारगेट को तबाह किया जा सकता है, तो फिर हमें 700 से 800 करोड़ रुपए के स्टेल्थ विमान पर क्यों खर्चा करना चाहिए, और वो भी तब जब भारत किसी देश में अंदर तक घुसकर हमला करने की नीयत नहीं रखता है। भारत को इस तरह का कोई लालच नहीं है कि वो किसी भी दूसरे देश के ऊपर हमला करके उसके ऊपर कब्जा कर ले। कुल मिलाकर कहा जाए तो इस समय भारत को स्टेल्थ विमान पर खर्चा करना नहीं चाहिए, यह खर्चा व्यर्थ है। अब यहां पर आप सवाल करेंगे कि जब चीन, जापान, रशिया आदि सभी स्टेल्थ विमान यानी कि 5th जनरेशन के फाइटर जेट को बना रहे हैं, तो भारत क्यों नहीं? तो इस बात को ऐसे सोचिए कि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है। स्टेल्थ फाइटर प्लेन को बनाना, उसकी टेक्नोलॉजी को डेवलप करना और उसको पूर्णतः विकसित करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इससे भी ज्यादा खर्चा आता है उसकी मेंटेनेंस में। इसके लिए आपको जो हैंगर चाहिए जिसके अंदर विमान खड़े होते हैं, वो भी आपको एयर कंडीशन चाहिए। समय समय पर रडार एब्सॉर्बिंग मटेरियल यानी कि RAM की कोटिंग लगानी पड़ेगी। बहुत ज्यादा मेंटेनेंस चाहिए, इसकी रिपेयर कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, और साथ में इन विमानों के लिए एक अलग से इकोसिस्टम चाहिए। इन स्टेल्थ विमानों में जिस तरह के कम्युनिकेशन सिस्टम को यूज किया जाता है, उसके लिए एक अलग ही पूरा इकोसिस्टम चाहिए, जिसको संभाल पाना भारत के लिए इस समय आसान नहीं है। स्टेल्थ प्लेन के लिए जिस तरह की कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और कमांड स्टेशन चाहिए जिससे कि प्लेन को इलेक्ट्रॉनिकली हैक या जैम होने से बचाया जाए, इसके अलावा इसके लिए जो खास मिसाइलें होती हैं वो बहुत ही महंगी एयर टू एयर मिसाइलें होती हैं, और इन चीजों का खर्चा इतना ज्यादा हो जाता है कि अमेरिका जैसा देश जिसके पास $700 बिलियन का रक्षा बजट है, वो देश भी दुनिया के सबसे बेहतरीन 5th जनरेशन फाइटर प्लेन यानी कि F-22 रैप्टर को और अधिक मात्रा में उसका निर्माण नहीं कर रहा है। उसका निर्माण, उसका मैन्युफैक्चरिंग उसने रोक दी है। भारत को भी अपने सीमित बजट के साथ स्वदेशी स्टेल्थ विमान M का एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट कार्य को जारी रखना चाहिए, जिससे आने वाले समय में भारत खुद का 5वीं पीढ़ी यानी कि 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट बना सके, बिना किसी दूसरे देश के ऊपर निर्भर हुए। दोस्तों, इस वीडियो के लिए मैंने बहुत सारे माध्यमों से, बहुत सारे अलग अलग जगह से जानकारी इकट्ठी की है ताकि एक अच्छी वीडियो बनाई जा सके। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और साथ ही अमित अपडेट्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।